टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आईआईटी मेंस और एडवांस दोनों ही सिलेबस का हिस्सा है। आईआईटी मेंस में भी आता है, मतलब जेई मेंस और जेई एडवांस, ये आपके दोनों ही सिलेबस में आता है। मेंस में 2 क्वेश्चन तो ये मान के चलिए 100% आते ही है, और एडवांस में भी 1 क्वेश्चन तो आता ही है, राइट। तो इसमें एक टॉपिक है रैंक ऑफ वर्ड। अब रैंक ऑफ वर्ड का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपको कोई वर्ड दिया जाए, राइट, उस वर्ड के लेटर्स यूज करके बहुत सारे वर्ड बना लीजिए, राइट। सारे लेटर्स यूज करके जितने पॉसिबल वर्ड्स हो सकते हैं सब बना लीजिए, और उन वर्ड्स को आप डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करिए, राइट। तो डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो आपके पास पर्टिकुलर वर्ड था वो कौन से नंबर पे आएगा, यही कहलाती है रैंक ऑफ द वर्ड। जैसे मान लीजिए आपके पास मंडे लिखा हुआ है, राइट, तो मंडे लिखा हुआ है, तो मंडे के लेटर्स क्या क्या है, ए है, डी है, एम है, एन है, और ओ है, और वाई है, राइट। ये सारे लेटर्स यूज करके आप वर्ड्स बनाइए, और वर्ड्स बनाने के बाद मंडे कौन से नंबर पे आएगा ये आपको बताना है। वर्ड्स बनाने के बाद उनको डिक्शनरी ऑर्डर में रखेंगे, फिर मंडे कौन से नंबर पे आएगा वो आपको देखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है एक मैं लिया एक वर्ड लिया टी, राइट। इसके लेटर यूज करके मैं आपको वर्ड बना रहा हूँ। फॉर एग्जांपल पहले आएगा EAT, वर्ड का मतलब निकलता है नहीं निकलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा आपके पास आएगा ATE, राइट, यहाँ पे आएगा EAT, एक आपके पास आ सकता है ETA, एक आपके पास आ सकता है TAE, एक आपके पास आ सकता है TEA, राइट। तो आपने टी के लेटर्स यूज करके सारे वर्ड्स बनाए, राइट। आप देख रहे हैं 6 वर्ड्स बन गए, सारे वर्ड्स बनाए, और सारे वर्ड्स बनाने के बाद आपने देखा टी कौन से नंबर पे आ रहा है, टी आ रहा है 6 नंबर पे, तो 6 इज द रैंक ऑफ दिस वर्ड टी, राइट। तो वही मैं एक वर्ड मैंने लिया हुआ यहाँ मंडे के लेटर्स यूज करके आपको वर्ड बनाने हैं, सारे वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, मतलब निकले चाहे ना निकले। जैसे आपके पास इसका कोई मतलब होता है क्या AET का, नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये वर्ड बनाया जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने इसके सारे लेटर्स लिख लिए एक डिक्शनरी ऑर्डर में। डिक्शनरी मतलब जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होते हैं। आपके पास मंडे है, मंडे में जो ए है वो सबसे पहले नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में, उसके बाद डी आता है, फिर इसके बाद एम आता है, फिर इसके बाद एन आता है, फिर इसके बाद ओ आता है, फिर इसके बाद वाई आता है। अब क्या करना है, अब आप देखेंगे कि ए से शुरू होने वाले टोटल वर्ड्स कितने हो सकते हैं, ए से शुरू होना टोटल वर्ड्स, तो ए को आपने फिक्स कर दिया। इसके बाद टोटल लेटर्स कितने बचेंगे, 5 लेटर्स बचेंगे, तो 5 लेटर्स को आप 5 फैक्टोरियल तरीके से उसको रोटेट कर सकते हैं। तो ए से शुरू होने वाले टोटल वर्ड्स कितने हो जाएंगे, 120, आप करके देखिएगा। डी से स्टार्ट होने वाले टोटल वर्ड्स कितने हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल अगेन, क्योंकि आपने फिर से एक लेटर फिक्स कर दिया डी। इसके बाद 5 लेटर्स बचेंगे, क्योंकि मंडे में टोटल लेटर्स हैं 6, डी फिक्स कर दिया, 5 बचेंगे, तो 5 को रोटेट करने का तरीका कितना हो गया, 120, अगेन 5 फैक्टोरियल। फिर क्या हुआ, फिर इसके बाद ए के बाद डी, फिर इसके बाद एम आएगा, क्योंकि एम से आपको मंडे भी एम से शुरू हो रहा है, और मंडे की रैंक चाहिए, तो जिस वर्ड की रैंक चाहिए होती है, अगर उस लेटर के पहला लेटर अगर मिलना शुरू हो जाए तो वहाँ से आप थोड़ा सा सोचना शुरू करेंगे। एम से उसको पॉज किया, इसके बाद एम के बाद क्या आएगा, अगर डिक्शनरी ऑर्डर में देखो एम के बाद ए आएगा, तो ए आएगा तो एम के बाद ए फिक्स कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे 6 लेटर्स थे, 6 लेटर्स में आपने 2 फिक्स कर दिए, 4 बचे, 4 को 4 फैक्टोरियल तरीके से आप रोटेट कर सकते हैं। तो एम ए से शुरू होने वाले टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, 4 फैक्टोरियल बनेंगे। ऐसे ही डी से शुरू होने वाले, एम डी से शुरू होने वाले टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, 4 फैक्टोरियल बनेंगे। फिर एम एन से शुरू होने वाले, क्योंकि एम के बाद एम नहीं आ सकता, क्योंकि इस पूरे मंडे में एम तो एक ही बार आया है, तो इसलिए एम नहीं आ सकता है। तो m के बाद n आएगा, तो mn से शुरू होना टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, 4 फैक्टोरियल बनेंगे। फिर इसके बाद क्या आएगा, mo आएगा, राइट। अब mo आपको चाहिए, यहाँ फिर से रुकेंगे। mo के बाद क्या आ सकता है, a आ सकता है, तो mo के बाद a फिक्स कर दिया हमने डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से। इसके बाद 3 लेटर बचेंगे, तो 3 लेटर रोटेट करने का तरीका 3 फैक्टोरियल हो गया। mo, फिर इसके बाद a के बाद d आ सकता है, देखो a के बाद यहाँ पे d लिखा हुआ है, तो d फिक्स कर दिया यहाँ पे। इसके बाद 3 फैक्टोरियल बचेंगे। फिर m के बाद o के बाद n आएगा, ये भी आपको चाहिए। फिर से आप आगे शुरू करेंगे, m के बाद o के बाद n, इसके बाद क्या आएगा, अगर डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से देखोगे ए आएगा। फिर आपने 4 लेटर फिक्स कर दिए,
इसके बाद पास 2 फैक्टर बचेंगे, क्योंकि 4 लेटर फिक्स करने के बाद टोटल लेटर 6 है, तो 2 लेटर बचेंगे, तो 2 लेटर को घुमाने का तरीका 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसके बाद M के बाद O के बाद N, इसके बाद D, फिर इसके बाद A आएगा, फिर इसके बाद Y आएगा। यही आपको लेटर चाहिए होगा। आपने क्या कर दिया, इन सबको ऐड कर दिया, आंसर आपके पास 327 आ गया। सो दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। तो मंडे जो है, मंडे के वर्ड्स, मंडे के लेटर्स को यूज करके अगर आपने वर्ड्स बनाया विद और विदाउट मीनिंग और उनको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज किया, तो मंडे कौन से नंबर पे आएगा, 327 नंबर पे आएगा। दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू कैन सी दिस क्वेश्चन, यू नो, yes, this is what is the, okay, so this is what is the, okay, so this is what is the another word, that is mother। इसमें भी हमने क्या किया, हमने भी उनके जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लिया। सबसे पहले E आएगा, फिर इसके बाद H आएगा, फिर इसके बाद M आएगा, O आएगा, R आएगा, T आएगा। E से शुरू होने में टोटल वर्ड्स 5 फैक्टोरियल, टोटल लेटर्स इसमें 6 हैं। E को आपने फिक्स कर दिया, इसके बाद जो वर्ड्स बचते हैं, सॉरी लेटर बचते हैं, वो बचते हैं 5, तो उनको घुमा सकते हैं 5 फैक्टोरियल तरीके से। S से शुरू होने में टोटल वर्ड्स बनेंगे 5 फैक्टोरियल। M, क्योंकि M आपको चाहिए इसलिए M के बाद अब E से शुरू करेंगे, और जब आपने M और E फिक्स कर दिया, इसके बाद 4 फैक्टोरियल बचेंगे, 4 वर्ड्स बचेंगे, 4 लेटर्स बचेंगे, तो 4 लेटर्स को घुमाने का तरीका 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। ऐसे M के बाद H फिक्स कर दिया, अब इसको घुमाने का तरीका 4 फैक्टोरियल। अब आपके पास M के बाद O आएगा, देखो आपने M के बाद ये लिख दिया, H लिख दिया, अब M के बाद M तो आ नहीं सकता, क्योंकि M तो एक ही बार आया है। इसके बाद M के बाद O आएगा, ये आपको चाहिए, तो फिर से शुरू करेंगे। M के बाद O के बाद E लिखेंगे, यहाँ पे 3 लेटर फिक्स कर दिया, 3 बचे, 3 फैक्टोरियल आएगा। फिर M के बाद O के बाद H, 3 लेटर फिक्स कर दिया, फिर से 3 फैक्टोरियल आएगा। M के बाद O के बाद R फिक्स कर दिया, फिर से 3 फैक्टोरियल आएगा। अब M के बाद O के बाद T, अब T तो आपको चाहिए, जब T आपको चाहिए तो उसके बाद E लिखेंगे अल्फाबेटिकल हिसाब से, E आएगा यहाँ पे, तो E लिख दिया। अब इसके बाद 2 लेटर बचेंगे, 2 लेटर घुमाने के तरीके 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर इसके बाद M के बाद O, फिर T, फिर E के बाद अगर देखोगे तो H आता है, देखो यहाँ पे H लिखा हुआ है, तो H को अगर लिखोगे फिर इसके बाद E आएगा, तो E आएगा ही, वो भी आपको चाहिए। फिर इसके बाद R आएगा, क्योंकि सारे लेटर आ चुके हैं इसके वजह, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इन सबको ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 309। सो दिस इज व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस वर्ड मदर। अब आप इन दोनों क्वेश्चन में आपने क्या देखा, इन दोनों क्वेश्चन में देखा आपने एक भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, राइट। अगर लेटर रिपीट होने लगेगा तो क्या होगा, ठीक है, तब हम उसको देखेंगे। अगर लेटर आपका रिपीट होगा, सो व्हाट विल वी डू इन केस ऑफ लेटर इज रिपीटिंग। अगला जो क्वेश्चन होगा दैट विल बी, एक वर्ड है सक्सेस। अगर आपने सक्सेस को कर डाला तो आप सक्सेस हो गए, राइट। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस व्हाट हैपेंड। यस, सक्सेस आपके पास ये वर्ड लिखा हुआ है, राइट। तो सक्सेस के लेटर्स को आपने फिर से क्या किया, वही जो पिछले काम किया, आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से उनको लिखना है। सबसे पहले C आएगा, फिर इसके बाद E आएगा, फिर SSS आएगा, फिर इसके बाद U आएगा। आपको फिर से इसके लेटर को घुमा घुमा के सारे वर्ड्स बनाने हैं, उनको डिक्शनरी ऑर्डर रखना है। डिक्शनरी ऑर्डर रखने के बाद सक्सेस कौन से नंबर पे आएगा ये आपको आंसर बताना है। दैट इज व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड। तो सबसे पहले C से शुरू होने टोटल वर्ड्स कितने होंगे, देखिए जरा। C को आपने फिक्स कर दिया, टोटल यहाँ पे 7 थे, एक C फिक्स हो गया है, तो 6 फैक्टोरियल। S 3 बार आ रहा है, इसलिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। अब आप कहोगे कि C भी तो 2 बार आ रहा है, 2 फैक्टोरियल से आपने डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि आपने एक C को फिक्स कर दिया है और रोटेशन में जो है C वहाँ पे सिर्फ एक ही है, इसलिए हमने C के लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करेंगे। अब C के बाद E से शुरू होने टोटल वर्ड्स कितने आएंगे, अब 6 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, ये जो 2 फैक्टोरियल ये C के लिए आया है, क्योंकि यहाँ पे दोनों C रोटेशन के लिए हैं, इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। S 3 बार आ रहा है, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। फिर इसके बाद S से शुरू होने वाले टोटल वर्ड्स, क्योंकि S से शुरू होने वाले वर्ड आपको चाहिए, इसलिए यहाँ पर रुकेंगे। S के बाद फिर से शुरू करेंगे। S के बाद C से शुरू होने टोटल वर्ड्स कितने होंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। अब ये 2 फैक्टोरियल क्यों आया है, क्योंकि S तो 3 बार आ रहा है, एक S आपने कर दिया है फिक्स, इसलिए आया यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, राइट। और C के लिए क्यों नहीं है, क्योंकि एक C भी आपने फिक्स कर दिया था, इसलिए रोटेशन के लिए सिर्फ एक ही C अवेलेबल है और रोटेशन के लिए 2 S अवेलेबल है। जो जितना रोटेशन के लिए अवेलेबल होता है उसी से हम उसी फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। S के बाद क्या करेंगे, E लिखेंगे,
एस ई से शुरू होने टोटल वर्ड्स कितने होंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे एक 2 आया है सी के लिए क्योंकि सी 2 बार आया है, एक 2 आया है एस के लिए क्योंकि एक एस तो फिक्स है, बाकी 2 एस रोटेशन के लिए रेडी है, इसलिए उसके लिए 2 फैक्टोरियल आया है। अब डबल एस से शुरू होने टोटल वर्ड्स कितने होंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। अब ये जो 2 फैक्टोरियल आया है यहाँ पे, ये 2 फैक्टोरियल है, आप माइंड बना, दिस इज 2 फैक्टोरियल, दिस इज 2 फैक्टोरियल, राइट, ये 2 फैक्टोरियल यहाँ पे। थोड़ा अगर ऊपर लिखोगे, ऊपर करूँगा तो you will get 2 factorial, okay, so this is what is 2 factorial, right। तो डबल एस से शुरू होने टोटल वर्ड्स कितने होंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। फिर इसके बाद अगर देखोगे एस के बाद यू अगर लिखोगे, यू के बाद ये भी आपको चाहिए, इसके बाद सी आएगा ये भी आपको चाहिए, इसके बाद ई आएगा ये भी आपको चाहिए, डबल एस आएगा ये भी आपको चाहिए, इसलिए +1 और आ जाएगा। आंसर देखोगे तो आपके पास आंसर आएगा 331। दिस इज व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस वर्ड सक्सेस। अगर आपके पास लेटर्स रिपीट हो रहे हैं उस केस में ऐसा किया जाता है। अब ये जितने सारे मैंने चीज़ें बताई हैं, अगर इनको हम किसी ट्रिक से कर दें, शॉर्ट ट्रिक से कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, लेट मी डिस्कस दैट। इट इज हैंगिंग, इट इज नॉट वर्किंग वेल, ऑलराइट। अब फिर से हम वही वर्ड्स लेंगे जो आपने लिया है, मंडे लिया था, आपने लिया था मदर लिया था, आपने सक्सेस लिया था, उन्हीं को देखेंगे। आपके पास जैसे मंडे लिखा हुआ है, आपको करना कुछ नहीं है, मंडे लिखा हुआ है, आप इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नंबरिंग कर दीजिए। जैसे अल्फ़ाबेट के में ए अगर लिखोगे तो पहले नंबर पे आएगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये आपके पास आएगा तीसरे नंबर पे। मतलब मंडे के लेटर्स की बात हो रही है, पूरे अल्फ़ाबेट की बात नहीं हो रही है। फिर आप कह दो कि पूरे अल्फ़ाबेट में तो डी चौथे नंबर में आता है, डी, उससे पूरे अल्फ़ाबेट से मतलब नहीं है हमें, मतलब हमको है यहाँ पे जितने लेटर्स हमारे सामने हैं उनको अल्फ़ाबेट के हिसाब से अरेंज करोगे तो ए आएगा पहले नंबर पे, डी आएगा दूसरे नंबर पे, एम आएगा तीसरे नंबर पे, एन आएगा चौथे नंबर पे, ओ आएगा पाँचवें नंबर पे और वाई आएगा 6th पोजीशन पे। अब क्या करना है, अब देखना ये है कि जैसे आपके पास 3 लिखा हुआ है, अब 3 के इस तरफ लेफ्ट में, 3 के लेफ्ट में देखिए 3 से छोटे कितने नंबर हैं, तो एक है आपके पास 2, एक है आपके पास 1, कितने नंबर है 2 नंबर है, तो ये आपने 2 यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ 5 लिखा हुआ है, 5 के इस तरफ 5 से छोटे कितने नंबर हैं, एक है 4, एक है 2, एक है 1, टोटल कितने 3, तो 3 आपने लिख दिया। अब यहाँ पे लिखा 4 के इस तरफ 4 से छोटे कितने नंबर हैं, 2 नंबर, एक है 2, एक है 1, तो 2 लिख दिया यहाँ पे। 2 से छोटे इधर पे कितने नंबर है, 1 है तो 1 लिख दिया। 1 से छोटा इधर 0 है और 6 से छोटा उधर कुछ है ही नहीं, तो वहाँ पर भी 0 लिख दिया। यहाँ तक आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स प्रॉपरली। अब क्या करेंगे, अब इनकी हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे, इसको लिखेंगे आप, इसके नीचे लिखेंगे 0 फैक्टोरियल, इसके नीचे लिखेंगे आप 1 फैक्टोरियल, 0 से शुरुआत करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे आप 2 फैक्टोरियल, इसके नीचे लिखेंगे आप 3 फैक्टोरियल, इसके नीचे लिखेंगे आप 4 फैक्टोरियल, इसके नीचे लिखेंगे आप 5 फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। इस केस में क्या होता है, इस ट्रिक में ये होता है कि यहाँ पे बाद में +1 कर जरूर कर दीजिएगा। इसको सॉल्व करो तो आंसर इज 327। दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। फिर से समझिए, मंडे के लेटर्स हैं, उनमें क्या करना है, वो लेटर्स में नंबरिंग करनी है अल्फ़ाबेट के हिसाब से। ए पहले नंबर पे आएगा तो वहाँ पे 1 लिख देंगे, डी दूसरे नंबर पे आएगा 2 लिख देंगे, एम तीसरे नंबर पे आएगा, ऐसे सारे आपने लिख दिया, क्या नंबरिंग कर दिया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। फिर आपने क्या किया, आपने पहले नंबर से शुरू किया। 3 से छोटे इधर कितने नंबर थे, 2 थे, 2 लिख दिया। 5 से छोटे इधर नंबर कितने थे, 3 थे, 3 लिख दिया। 4 से छोटे इस तरफ कितने नंबर थे, 2 थे, 2 लिख दिया। 2 से छोटा 1 था तो 1 लिख दिया, फिर इसके बाद 0, फिर इसके बाद 0। फिर क्या करेंगे, इनके नीचे नंबर लिखते हैं, नंबर शुरुआत करते हैं 0 से, यहाँ पे 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5, सबके साथ फैक्टोरियल लगा देंगे। करस्पॉन्डिंग नंबर का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, बाकी तीनों 0 हो जाएंगे। बाद में करेंगे ये, बाद में +1 और ऐड कर देंगे, क्योंकि ये ट्रिक है। तो +1 मतलब अपने मंडे का जो वर्ड है वो खुद का होता है +1, राइट। ऐड करेंगे 327 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। तो आप इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगला जो आपके पास क्या था, व्हाट वाज द नेक्स्ट जो था वो क्या था, मदर,
है ना। मदर में क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, अल्फ़ाबेट के हिसाब से इनकी नंबरिंग करेंगे। ई आएगा पहले नंबर पे, एच आएगा दूसरे नंबर पे, एम आएगा तीसरे नंबर पे, और ओ आएगा चौथे नंबर पे, आर आएगा पाँचवें नंबर पे, टी आएगा छठवें नंबर पे। फिर आपको क्या देखना है, अब पहला नंबर लेना है 3, 3 से छोटे इस तरफ कितने हैं, 2 हैं, एक 2 है एक 1 है तो 2 लिख दिया। 4 से छोटे इस तरफ कितने नंबर हैं, 2 ही हैं, 2 लिख दिया। 6 से छोटे इस तरफ कितने नंबर, 3 है, 3 लिख दिया। 2 से छोटे इधर पे 1 है, और 1 से छोटा इधर पे 0 है, और 5 को उस तरफ है नहीं तो वहाँ पर भी 0 लिख दिया। नंबरिंग करना है, इसके नीचे 0 फैक्टोरियल, इसके नीचे 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, इनका 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 इनका, ये सब लिखना है। लिखने के बाद +1 जरूर करें, आंसर आज आपके पास आएगा 309। पहले वाला जो मेथड है और ये वाला जो मेथड है दोनों सेम है, आप ये नंबर मैच करके देख लीजिएगा, राइट। पीछे जो पढ़ाया, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन लुक इनटू दैट। अब इसमें क्या है, इसमें आपके लेटर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। अब लेटर्स जो रिपीट हो रहा था उसको जरा देखते हैं। अब एक आपके पास एक वो था, और लेटर रिपीट होने वाला सक्सेस, आप देख रहे हैं। इसमें भी क्या करना है, इसमें फिर से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नंबर कर देंगे। सी आएगा 1 नंबर पे, ए आएगा दूसरे नंबर पे, और एस आएगा तीसरे नंबर पे, यू आएगा चौथे नंबर पे। आपको देखना है ये 3 के इस तरफ, माइंड वेल ये ऐसा वर्ड है जिसमें लेटर रिपीट हो रहे हैं, तो 3 के इस तरफ 3 से छोटे नंबर कितने हैं, तो ये इनको 1 नहीं काउंट करोगे, इनको 2 काउंट करोगे। दिस इज नॉट 1, दिस आर 2, इनको आप 1 काउंट नहीं करोगे, ये 2 हैं, माइंड वेल, राइट। तो 3 से छोटे ये 1 और 2 और ये 3, तो 3 आ गए 3 से छोटे। यहाँ पे नीचे कुछ नंबर्स लिखे जा रहे हैं, इनको जरा ध्यान देना है। शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं आप, शुरुआत कर रहे हैं एस से, और कहाँ तक एस से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन आगे एस रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है, आगे 2 बार, और ये इसको इंक्लूड करेंगे 3 बार, इसलिए हम 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। और आगे जो रिपीट कर रहे हैं, जैसे सी 2 बार रिपीट करते हैं, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, एस में आते, यू में आते हैं, सॉरी हाँ यू में आते हैं। यू में आपके पास 4 लिखा हुआ है, 4 से छोटे इस तरफ कितने नंबर हैं, 5 नंबर है। ये भी छोटा, 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 तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5। नीचे 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ, क्यों, क्योंकि 1 2 बार आ रहा है। ये एक और 2 फैक्टोरियल लेगा, क्यों, क्योंकि 3 2 बार आ रहा है। बाकी इससे 1 के आगे इस तरफ छोटे 0 हैं, इसके आगे 0 है, इसके आगे 0, इसके आगे सारे 0 हो जाएंगे। नंबरिंग करेंगे आप 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सब मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सॉल्व करके, बाद में +1 करना ना भूलें। आंसर यू विल गेट द सेम आंसर, दैट इज 331, राइट। तो ये एक टॉपिक हो गया। जनरली इससे, इस टॉपिक से मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, माइंड वेल। हाँ, इस टॉपिक से जनरली मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ लेट अस डिस्कस वन मोर टॉपिक, दैट इज डी अरेंजमेंट। उससे आपका एडवांस में एक क्वेश्चन आता है, मतलब आ सकता है और पूछा गया है। डी अरेंजमेंट का बेसिकली मतलब क्या है, डी अरेंजमेंट का बेसिकली मतलब यहाँ पे ये, अगर 2 घर हैं, एक घर 2 लोग हैं ए और बी, और उनके 2 घर होंगे अपने अपने, है ना। ए का घर है एच ए और बी का घर है एच बी। तो डी अरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि ए अपने घर ना जाए और बी अपने घर ना जाए। मतलब ए को भेज दो बी के घर में और बी को भेज दो ए के घर में, तो इसको हम कहते हैं डी अरेंजमेंट। तो जब आपके पास 2 लोग हैं तो उनको डी अरेंज करने का तरीका कितना होगा, एक तरीका होगा, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता है। आप ये तो कर सकते हैं ना कि ए को बी के घर में भेज दो, बी को ए के घर में भेज दो, इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप। अब आगे चलो, देखिए यहाँ पे 3 लोग हैं, 3 लोगों को डी अरेंज करने का तरीका क्या हो सकता है, जरा समझिए। यहाँ पे 3 लोगों को डी अरेंज करने का तरीका है, जैसे ए है, यहाँ पे मान लो ए का घर है एच ए। अब एच ए के घर में अगर आप डी अरेंज करने जा रहे हैं तो कितने लोग आ सकते हैं, यहाँ पे कितना ऑप्शन हो सकता है। ए के घर में या तो बी आ सकता है या तो सी आ सकता है, ये तो तरीका हो सकता है, और कोई तो है नहीं। तो इसको डी अरेंज करने के 2 तरीके हो गए। देखो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 2। तो जब आपके पास 3 पर्सन्स हैं तो उनको डी अरेंज करने के तरीके कितने हो गए, 2 तरीके हो गए। अब यहाँ पर हम 4 केस लेते हैं। इफ़ देयर आर 4 केसेस, तो उनको डी अरेंज करने का तरीका क्या क्या हो सकता है। देखिए जरा, यहाँ पे 4 लोग हैं ए बी सी डी, उनके 4 घर हैं एच ए एच बी एच सी एच डी। अब उनको डी अरेंज करना है। अब मुझे बताइए, अगर ए को डी अरेंज करना होगा तो ए को अगर मैं घुमाऊंगा तो ए एक बार बी में जा सकता है, ए एक बार सी में जा सकता है, ए एक बार डी में जा सकता है। तो
तो ए कितनी बार जा सकता है, 3 जगह जा सकता है कि नहीं जा सकता है, देखिए जरा। तो मैंने क्या किया, एच के घर में मतलब ये ए के घर में बी को बिठाया, ठीक है, और यहाँ पे ए डाल दिया, यहाँ पे डी डाल दिया, यहाँ पे सी डाल दिया, डी अरेंजमेंट है यहाँ पे। ऐसे बी के घर में फिर से एच के घर में यही डाला, फिर ऐसे ऐसे। तो हमने इतने सारे केस बना लिए, टोटल तरीके आ रहे हैं आपके पास 9 वेज। आप जरा देखिए 9 वेज, टोटल तरीके कितने आ रहे हैं, 9 वेज। तो 9 वेज, अब ये इंटरेस्टिंग जो बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, जो 9 वेज हैं, डी के अलावा कितने लोग बचते हैं, डी के अलावा बचते हैं 3 लोग। तो 3 लोगों ने जो 9 वेज हैं उनको इक्वली शेयर किया है। 9 वेज को 3 हिस्सों में बांटा गया, तो 3 चले गए बी के पास, 3 चले गए सी के पास, 3 चले गए डी के पास। कहने का मतलब ये है ए के घर को ए के अलावा जो शेयर किया जा रहा है वो इक्वली शेयर किया जा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ऐसे आप जरा देखोगे बी के घर में बी के अलावा इक्वली शेयर किया जाएगा। देखो ए 3 बार आया होगा, देखो एक ये ए लिखा हुआ है, एक ए लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ, देखो ए 3 बार आया है। और बी के घर में डी भी 3 बार आया होगा, एक यहाँ पे आया है, एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया है। और बी के घर में सी भी 3 बार आया, देखो एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो मतलब बी के घर में बी के अलावा बाकी सभी लोग इक्वल टाइम्स आए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये, इसका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको इतने लोगों को अरेंज करना है, डी अरेंज करना है, और आपसे ये कह दिया जाए ये बंदा एक पर्टिकुलर घर में ही रहना चाहिए। जैसे मैं कह दूं कि 4 लोगों को अरेंज करना है और बी वाला हमेशा कहाँ पे रहे, ए के घर में रहे। तो ऐसे कितने केस बनेंगे, ऐसे केस बनेंगे 3। बी वाला केस हमेशा कहाँ पे रहेगा, ए के घर में रहेगा। ऐसे कितने केस बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। वो कैसे निकाला आपने, जितने आपको टोटल वेज बन रहे थे उसमें से आपने जितने लोग बचे, ए के अलावा जितने लोग बचे उसमें आपने 3 से डिवाइड कर दिया। दिस इज व्हाट इज द लॉजिक, राइट। तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इससे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, जो कि चलो क्वेश्चन का पहले एक फार्मूला देख लीजिए आप यहाँ पे। यू कैन सी दिस फार्मूला, ओके, यू कैन सी दिस फार्मूला। अब आपके पास मैंने 3 तरीका लिया। एक बार n = 2 लेकर देखा, उनको डी अरेंज करके देखा, एक तरीके से हो सकता था। n = 3 लिया, तब उनको डी अरेंज करके देखा, 2 तरीके से हो सकते थे। n = 4 लिया, उनको डी अरेंज करके देखा, 9 तरीके से हो सकते थे। इसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपके सामने ये है, ठीक है। dn = n फैक्टोरियल 1 - 1 में 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस -1/n में n फैक्टोरियल। दिस इज व्हाट इज द डायरेक्ट फार्मूला फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। तो अब यहाँ पे आप चेक करोगे d2 n = 2 लोगे तो आपके पास 1 आएगा, n = 3 लोगे तो आपके पास ये 2 आएगा, n = 4 ले लोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट इज द डी अरेंजमेंट, ये आपका फार्मूला है, राइट। तो क्योंकि उस तरीके से मैनुअली करना तो बहुत टफ काम है ना। जैसे मैंने 4 लोग लिया, 4 लोग में इतना 9 केस बन गए, 5 लोग ले लोगे और बढ़ जाएंगे। तो इसलिए दिस इज व्हाट इज द फार्मूला, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब जरा देखिए, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देयर आर 6 कार्ड्स एंड 6 एनवलप्स, सब में नंबरिंग पड़ी हुई 1 to 6। हर कार्ड के लिए एक एनवलप है, जिसमें जैसे कार्ड 1 है तो कार्ड 1 के लिए एनवलप 1 होगा, कार्ड 2 के लिए एनवलप 2 होगा, कार्ड 3 के लिए एनवलप 3 होगा, ऐसे 4 के लिए भी होगा, 5 के लिए भी होगा, 6 के लिए भी होगा। क्वेश्चन क्या है, ऑल कार्ड्स आर इन करेक्ट एनवलप, सारे कार्ड को सही एनवलप में डालने के तरीके कितने हो सकते हैं। किसी चीज़ को, सारे कार्ड को सही एनवलप में डालने के तरीके कितने होंगे, 1 होंगे। भाई ABCD अगर वो अपने घर में, सब लोग अपने अपने घर में जाएंगे तो ऐसा कितने तरीके से हो सकता है, भाई एक ही तरीके से होता है ना, सबका घर एक ही है। भाई A का घर अगर वो अपने घर में जाएगा तो वही A कितने तरीके से जा सकता है, एक तरीके से, B कितने तरीके से, एक तरीके से, C कितने तरीके से जाएगा, एक तरीके से, ऐसे D जाएगा। तो ऐसे सारे एनवलप अपने अपने, सारे कार्ड्स अपने अपने एनवलप में जाएंगे, ऐसा तरीका हो सकता है 1। दूसरा क्या कह रहा है, नो कार्ड इज, यहाँ पे आर नहीं आएगा, इज आएगा। नो कार्ड इज इन करेक्ट एनवलप, कोई भी कार्ड अपने करेक्ट एनवलप में नहीं जाना चाहिए। तो टोटल कार्ड कितने हैं, 6 हैं, तो इसका आंसर होगा D6। फार्मूला पीछे लिखा हुआ है, D6 कर लेंगे यहाँ पे। अच्छा, पीछे फार्मूला में जरा एक बात बता दो मैं, लेट मी टेल यू वन थिंग। जैसे हम यहाँ पे D4 कर रहे हैं, D4 कर दिया 4 तक जाएगा, D5 करेंगे तो 5 तक जाएगा, D6 करें तो D6 तक जाएगा। बहुत कॉमन चीज़ है, फिर भी मैंने सोचा कि बता दिया जाए।
So let me move forward. ओके तो आप जरा देखिए, नो कार्ड इन द करेक्ट इन्वलप। अब आपसे यहाँ कह रहे एग्जैक्टली 4 कार्ड्स इन करेक्ट इन्वलप, सिर्फ 4 ही कार्ड ऐसे होने चाहिए जो करेक्ट इन्वलप में जाएं। तो पहली बात 4 कार्ड जो करेक्ट इन्वलप में जाएंगे तो वो कार्ड कौन से होंगे, तो इसके लिए 6C4 लेना पड़ेगा आपको। अब करेक्ट इन्वलप में जाएंगे उसका तरीका एक हो सकता है। इसके बाद कितने बचेंगे, बचेंगे 2, तो 2 बचेंगे, उनको डी अरेंज करने का तरीका हो जाएगा D2 मतलब डी अरेंज D2 फार्मूला वहाँ से लगाएंगे, D2 वैल्यू होगी बेसिकली 1। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 कार्ड्स एग्जैक्टली 3 कार्ड्स आर इन द इनकरेक्ट इन्वलप, माइंडेबल, सिर्फ और सिर्फ 3 ही कार्ड ऐसे होने चाहिए जो इनकरेक्ट इन्वलप में होने चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पे इनकरेक्ट इन्वलप में, तो 6C3 जो करेक्ट इनकरेक्ट इन्वलप में हो, उसके बाद क्या इनकरेक्ट इन्वलप में होगा तो उसके बाद क्या वो D3 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज द 6C3 इंटू D3। ये आपके पास सारे कार्ड, इसके बाद सारे कार्ड क्या हो जाएंगे, 3 कार्ड्स आर इन इनकरेक्ट इन्वलप, राइट। लास्ट पार्ट इसका जरा देखते हैं, लुक एट लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए जरा, इसमें क्या कह रहा है कि ऑल कार्ड्स इन इनकरेक्ट इन्वलप, मतलब सारे कार्ड को इनकरेक्ट इन्वलप में डालना है, लेकिन उसमें एक कंडीशन दी गई है कि जो कार्ड 1 है वो हमेशा कहाँ पे जाए, कार्ड 2 में जाए। देखिए कार्ड 1 जो हमेशा कहाँ पे जाए, कार्ड 2 में जाए। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है, राइट। तो इसके टोटल डी अरेंजमेंट कितने हो गए, D6 होंगे, राइट। और मैंने कहा था कि जो कार्ड 1 होगा, कार्ड 1 का एनवलप 1 होगा, और एनवलप 1 में जो कार्ड 2 आएगा, कार्ड 3 आएगा, कार्ड 4 आएगा, कार्ड 5, कार्ड 6, जो 5 कार्ड बचे हुए सारे इक्वली आएंगे कि नहीं आएंगे, राइट। तो मैंने कहा था उससे डिवाइड कर देना, ये आपके पास 5 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास आंसर ये आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑल राइट।